लास्ट वीक मेरे पास एक क्लाइंट आया। उसका कहना था कि सर मुझे एक डाइवोर्स केस फाइल करना है, बस आप केस शुरू कर दीजिए। मैंने उससे ये 3 क्वेश्चन पूछे। सबसे पहला, क्या आपने पहले किसी एडवोकेट से एडवाइस लिया है? सेकेंड वन, क्या आपके पास जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं? थर्ड वन, क्या आपको पता है कि कोर्ट में आगे क्या प्रोसेस होगी? तो उसका जवाब था, सर नहीं, मुझे तो किसी ने बोला कि कोर्ट चले जाओ और मैं सीधा कोर्ट आ गया। दोस्तों, सबसे बड़ी गलती यही होती है। फैमिली कोर्ट में केस जीतने की जो तैयारी होती है वो कोर्ट पहुंचने के पहले शुरू हो जाती है। इसलिए मैंने यह फैमिली कोर्ट मास्टर क्लास सीरीज शुरू की है, जिसमें मैट्रिमोनियल केसेस की कोर्ट प्रोसीजर अपन समझेंगे बिल्कुल आसान भाषा में, स्टेप बाय स्टेप। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं हूं आपका एडवोकेट शंभू साहू। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बात जान लीजिए, हस्बैंड वाइफ के बीच में झगड़ा होना बहुत ही कॉमन बात है, लेकिन हर झगड़े का मतलब, हर मतभेद का मतलब डिवोर्स नहीं होता। लेकिन कई मामलों में बातचीत, काउंसलिंग या मेडिएशन के थ्रू समाधान निकाला जा सकता है। कभी भी डाइवोर्स आपका पहला ऑप्शन नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर आपने लीगल एक्शन लेने का सोच ही लिया है तो कुछ बातें आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। कोर्ट जाने से पहले आपको 4 सवाल खुद से पूछने हैं। सबसे पहला फर्स्ट वन, क्या मैं भावनाओं में आकर फैसला ले रहा हूँ या सोच समझकर? क्या आप इमोशनल होकर के ये डिसीजन ले रहे हैं या काफ़ी सोच समझकर, जानकर? सेकेंड वन, क्या मैंने किसी एक्सपीरियंस्ड एडवोकेट से सही लीगल एडवाइस ली है? आपको ये स्टेप लेने से पहले ये चीज़ जानना और खुद को समझना जरूरी है कि ये स्टेप लेने के, ये कदम उठाने के पहले आपने किसी अनुभवी एडवोकेट से मिले हैं, उससे लीगल एडवाइस, कानूनी जानकारी ली है। थर्ड वन, क्या मेरे पास अपने पक्ष को सपोर्ट करने वाले डॉक्यूमेंट्स और एविडेंस है? क्या कोर्ट में जो आप अपना पक्ष रखोगे उसके लिए उसको सपोर्ट करने वाले जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो एविडेंस है, वो आपके पास हैं? फोर्थ वन, क्या मुझे पता है कि मेरा केस किस फैमिली कोर्ट में फाइल होगी? आप जो डिवोर्स का केस फाइल करोगे तो वो किस फैमिली कोर्ट में आपकी केस फाइल होगी, ये जानना बहुत ज़रूरी है। अगर ये सब क्वेश्चन का आंसर आपके पास नहीं है तो सबसे पहले आपको इन सब क्वेश्चन का आंसर जानना है, उसके बाद ही अगला कदम उठाना है। चलिए अब जानते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको रेडी करना है। वैसे ये जान लीजिए कि हर केस का फैक्ट्स अलग होते हैं और उसके अकॉर्डिंग जो है डॉक्यूमेंट्स का रिक्वायरमेंट भी डिफरेंट होता है। बट ये कुछ डॉक्यूमेंट्स है जो मोस्टली हर केसेस में लगते हैं, जैसे मैरिज सर्टिफिकेट अगर अवेलेबल हो तो। सेकेंड, मैरिज फोटोग्राफ, शादी के जो आपके फोटोग्राफ होंगे वो। थर्ड, आइडेंटिटी प्रूफ, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस। फोर्थ वन, एड्रेस प्रूफ। फिफ्थ वन, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स, अगर मेंटेनेंस का क्वेश्चन है तो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट बहुत जरूरी हो जाते हैं। सिक्स्थ वन, 11 व्हाट्सएप चैट्स, ईमेल्स या कोई अदर इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जैसे कि कॉल रिकॉर्डिंग एक्सेट्रा। सेवंथ वन, एनी अदर डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू द केस। चलिए अब जानते हैं 5 कॉमन मिस्टेक जो लोग अक्सर शुरू में ही कर बैठते हैं। फर्स्ट वन, सोशल मीडिया पर अपने मैरिटल इशू शेयर करना। सेकेंड वन, विदाउट लीगल एडवाइस किसी डॉक्यूमेंट पर साइन कर देना। थर्ड वन, इंपॉर्टेंट एविडेंस को डिलीट कर देना, जैसे कि व्हाट्सएप चैट या कॉल रिकॉर्डिंग या फिर फोटोज को डिलीट कर देना। फोर्थ वन, ओनली रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स की एडवाइस पर लीगल डिसीजन लेना, मतलब कानूनी जो है डिसीजन ले लेना। फिफ्थ वन, गुस्से में जल्दीबाजी करके सीधा कोर्ट पहुंच जाना। अगर आप इन सब गलतियों को अवॉइड करेंगे तो वो आपके केस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा।
आज के इस वीडियो में हमने समझा कि कोर्ट पहुंचने के पहले किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। नेक्स्ट एपिसोड में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि मैट्रिमोनियल पिटीशन को कैसे प्रिपेयर किया जाता है, उसको कोर्ट में कैसे फाइल होता है और फाइलिंग के बाद क्या प्रोसेस होती है। अगर आप इस फैमिली कोर्ट के पूरे प्रोसेस को, पूरी प्रोसीजर को स्टेप बाय स्टेप आसान भाषा में समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले एपिसोड जरूर देखिए। मैं हूँ एडवोकेट शंभू साहू और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू।